हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है होने जा रही है दैट हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। कौन है जो आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट आपको करने वाले हैं एंड वाई, व्हाट दे वांट टू टेल, क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो तो यही सवाल है ना कि क्यों करना चाहते हैं आपको कांटेक्ट एंड क्या बात करना चाहते हैं स्पेशली, और कौन है ये पर्सन जो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, जो भी रीडिंग आएगी आपके सामने होगी। सो चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ करना है। यहाँ पर आज तीन मैंने चॉइसेस रखी हुई हैं। चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चूज कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर द मून है, द लवर्स है एंड यहाँ पर द डे ड्रीमर। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। चाहें तो इन कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आज मैंने ये नेल पेंट्स रखे हुए हैं आपके लिए। सो ये वाली नेल पेंट फर्स्ट वन के लिए, सेकंड के लिए ये वाली है एंड थर्ड वन ये जो मैंने लगाई हुई है येलो। तो जो भी नेल पेंट आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, चाहे तो आप नेल पेंट से भी देख सकते हैं। अगर इंट्यूशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी, आपको मुश्किल होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के साथ जाएं। ठीक है, इट्स ओके। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, ये वाली नेल पेंट, अगर आपने नेल पेंट या फिर कार्ड के थ्रू रीडिंग आपने चूज़ की है, या फिर 1 से लेके 10 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है। समथिंग इज, अगर आपने ये मून वाला कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि अभी आपके लिए आया ही शफलिंग के दौरान मून था। ठीक है, फर्स्ट पाइल के लिए समथिंग इज मिस्टीरियस। कुछ है जो कि छुपा छुपा सा है, यू नो। मे बी आप किसी के साथ इस तरह से रहना चाहते हो, या कमिटमेंट चाहते हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन उस चीज़ को आप छुपा रहे हो, दबा रहे हो। फिलहाल इतना आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर ये जो पर्सन है ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या ये फिर कुछ चीज़ छुपा रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि मून की एनर्जी है जो कि बहुत कुछ छुपा हुआ है। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। तो देखते हैं कौन है ये पर्सन। और स्पेशली ये तो चीज़ हमने लाजमी इम्पॉर्टेंटली देखनी है कि आखिर क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, ये क्या बात करना चाहते हैं, वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो मैं पहले ऑरिकल्स जो कार्ड्स है मेरे, इनसे मैं शुरुआत करूंगी, देन हम टैरोट के थ्रू देखेंगे कि आखिर क्यों, वजह क्या है। तो पहले तो देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, समझ आ जाए। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हो दूसरी पाइल पर, या फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, ओके ओके ओके। कार्ड्स खुद ही जंप मार रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं। तो मैं ये वाला लूँगी और फिर मैं एक और लूँगी, उसके लिए मैं शफल करूँगी। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी निकल के आई है। सेलिब्रेशन 40 एक्सिट। ओके ओके, यहाँ पर क्या है? ओके, डिसेंड। कुछ हम इसमें से भी लेंगे कार्ड्स, 2 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे। आपके सामने शफल कर रही हूँ। वैसे में क्या होता है ना, ये ओवरऑल एनर्जीज में निकाल लेती हूँ, बट आज आपके सामने ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर ट्री है। ओके, लेट देम गो, लेट देम गो। ओके ओके,
यहाँ पर है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, यहाँ पर क्या है, शार्क। ओके, दो कार्ड यहाँ से लूँगी, देन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन है पर्सन। तो यहाँ पर आया है सेपरेशन, you deserve love. Please give me one more card please. Love yourself first. Okay, pay attention to the red flags. Okay. ये पर्सन वो हो सकते हैं जो कि आपको छोड़ के इन्होंने कहीं और सेलिब्रेशन की, राइट? ये कहीं और निकल पड़े आपको छोड़ के, और इन्होंने आपको उस वक्त छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मे बी उस वक्त आप ज़ीरो थे, कुछ भी नहीं था आपके पास, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आप उस पावर, उस पोजीशन पर नहीं थे, आप बहुत गरीब थे या बहुत कम, मतलब कुछ नहीं था आपके पास, राइट? उस वक्त इन्होंने आपको छोड़कर ये कहीं और मूव ऑन हुए। लेकिन ये वो पर्सन भी है जो आज भी, अभी भी आपके माइंड में अभी भी है। ये पर्सन अभी भी शायद कहीं ना कहीं आप इनको लेट गो नहीं कर पाए हो, जबकि इस वक्त जो आपकी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो बहुत अच्छी है। आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, मे बी आपको कोई अच्छी जॉब मिली। इस वक्त जिस पोजीशन पर आप हो, आपका दिल बार बार कहता है दैट भूल जाओ उसे या लेट गो कर दो, जो हो गया वो पास्ट था। जो आप आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाते हो, बिकॉज यू नो द आंसर्स, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। आपको हर चीज़ पता है, यू आर इंट्यूटिव, यू आर साइकिक, आपके पास वो साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोला जा रहा है। उस वक्त मे बी ये पर्सन सब कुछ जैसे होता है ना कि सब कुछ जला के चले गए थे, ये वो पर्सन है, राइट? ये अपनी ही दुनिया में मगन हो गए। इनके साथ आपकी सेपरेशन हो गई। मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, दोनों के बीच सेपरेशन हुई है। इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और जाकर किसी के साथ सेलिब्रेशन किया या आपको समझे नहीं। मे बी यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, समथिंग इज रिलेटेड विथ देयर फैमिली और मदर इश्यूज। मुझे यहाँ पर मुझे जो इंट्यूटिव हो रहा है अभी इस वक्त, अभी मैं आगे कार्ड्स देखूंगी तो पता चलेगा। मे बी आपने कहा हो इनसे कि आप उनकी मदर से मिलना चाहते हो, बट उन्होंने कोई बहाना बनाया हो या नहीं मिलाया उन्होंने आपको, बिकॉज उन्हें लगता था कि शायद इस वक्त आप उनकी पोजीशन में या आपकी पोजीशन में बहुत फ़र्क है, या आप डिज़र्व नहीं करते हो ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअली में पता है क्या, आप डिज़र्व करते हो, लव डिज़र्व करते हो, आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। वो इंसान जो आपको लव करता है, वो इंसान जो आपसे बेहद मोहब्बत करे, बिकॉज लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको देखिए, आजकल ना लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि देखो क्या होता है ना, सेल्फ टॉकिंग। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि खुद से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव यानी अपने आप को लव देना है, अपनी केयर करो पहले। बिकॉज यहाँ पर रेड फ्लैग्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए शायद सही नहीं है। आपकी लाइफ में अगर आप उनको लेट गो कर दोगे तो बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही हैं, और वो उनके साथ होंगी जिनको आप डिजर्व करते हो। ओके, तो ये पर्सन जो है ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी यही देखनी थी ना कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस वक्त जिस पोजीशन पर आप हो, जिस पावर में आप हो, मे बी ये पर्सन इसीलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, राइट? यहाँ पर 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 34, 40 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, या फिर आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हो, 4 साल, 5 साल, 9 साल, काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो। मे बी आप लोगों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी साथ में पढ़ा हो। बहरहाल इस वक्त तो इस पर्सन के साथ आप सेपरेट हो। लेट्स सी
जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है चीज़ के कि क्या कहना चाहते हैं या क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। Why? The sun. Interesting. क्यों कांटेक्ट करेंगे ये आपको, क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लवर्स, ओके। तो सेपरेशन तो यहाँ पर है, टेम्परेंस भी है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स। देखिए अब यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है दोनों के बीच, ओके। अब ये थर्ड पार्टी मैंने पहले ही कहा था कि मे भी हो सकता है फैमिली इश्यूज हैं, मदर इश्यूज हैं। मैं यहाँ पर वो वाली जो कहानी, ये जो घिसी पिटी वाली बात नहीं करूँगी मैं कि इनको कोई अफसोस हो रहा है या जो कुछ भी है, ठीक है। मुझे लगता है कि जहां पर ये गए, आपको इन्होंने कहीं जाकर और सेलिब्रेशन किया या कहीं और, या उस वक्त इन्होंने आपकी कदर नहीं की। इन्होंने आपको विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको हद से ज्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया, हद से ज्यादा। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा डिटैच रखा, बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर रखा, बहुत बचपना, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर था। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस पर थे आप दोनों, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही हो एक दूसरे को समझने में। बाकी यहाँ पे चीटिंग तो हुई है, थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है। अब भले ही आप मे बी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी है। इनको जो अगर चूज करना था ये चूज नहीं कर पाए। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि जिस वक्त आपके पास कोई ऐसा पावर पोजीशन नहीं थी, या इन्होंने शायद आपको जज किया, इन्होंने शायद आपको एक बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा हमेशा बैलेंस में लेकर चले अपने आप को। यानी कि अपने बारे में तो सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। और अभी भी ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर लवर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोल कनेक्शन है, राइट। ये आपके सोलमेट है, वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। बट एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन अभी भी अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर रहे हैं, अभी भी ये शो नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी अभी भी अगर आते हैं आपके पास, बिल्कुल वो इसीलिए आएंगे क्योंकि आपके साथ इनको प्लेजर अच्छा लगता है, आपके साथ इनको खुशी फील होती है, राइट। क्योंकि इस वक्त में भी ये आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर जहां पर ये हैं वहां पर इनके साथ बहुत कंपटीशन बहुत है। यहाँ पर मे बी जिनके साथ ये हैं, जहाँ पर ये हैं, वहाँ पर इन बहुत लड़ाई झगड़े या वहाँ पर इनकी कुछ खास बनती नहीं है। ये अपना सिर्फ वहाँ पर एक समझने के टाइम पास कर रहे हैं, या हो सकता है कि अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पर टेम्परेंस यानी कि बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, जस्ट इसीलिए क्योंकि वहाँ पर रहना इनके लिए ज़रूरी है, ओके। क्योंकि वहां पर भी वो उन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, भले ही उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, भले ही उनके साथ इनको रहना अच्छा नहीं लगता हो, भले ही वहां पर कोई भी दिक्कतें हो, परेशानियां हो, भले ही वहां पर झगड़े हो, जो कुछ भी हो, पर इनको पता है कि मुझे रहना वहीं पर है, राइट। लेकिन आपकी तरफ इनका आने का मकसद ये होता है क्योंकि आप इनको खुशी देते हो। बट इन्हें ये चीज पता है कि ये आपको, क्योंकि सोल कनेक्शन है, राइट। ये सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लवर्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए इनको आपके साथ जो खुशी मिलती है, आप इनको हील करते हो। मैंने कहा आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, हीलर हो, आप इनको हील करते हो। आप बहुत पोलाइट हो, आप बहुत आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है, आपका ऑरा बहुत हीलिंग वाला है, तो आप इनको हील करते हो, आप इनको वो खुशी देते हो जो वहां से नहीं मिलती है इनको। दैट्स वाई ये घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं, ये आपके पास आते हैं, बट ये कोई सॉलिड ऑफर लेकर नहीं आते हैं। आते ये वही हैं छोटी मोटी ऑफर लेकर, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी की वजह से ये कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते।
मैं यहाँ पर टू द पॉइंट क्लियर बात कर रही हूँ। देखिए आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर डिवाइन को पता, हमें नहीं पता, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं कि देखो ये करो, ये मत करो, ये रास्ता है, ये नहीं है, राइट। अभी आगे क्या करना है वो हमें हमारे पास आंसर्स हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। आपके पास आंसर्स हैं ऑलरेडी, आपको पता है आप किसके साथ डील कर रहे हो। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन पर्सन है जिनके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। ये जहां पर हैं उनके साथ ये क्योंकि खुश नहीं रहते, दैट्स वाई ये घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं अपनी खुशी के लिए। ये आपके अंदर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना जिसको एक ही टॉय से उसको बड़ा लगाव होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप टॉय नहीं हो। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, आप कोई खिलौना नहीं हो कि कोई अपने आप को इंटरटेन करने के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपके पास दौड़ा दौड़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा उसको अच्छा लगता है, आपके साथ उसको कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आप उसके सोलमेट हो। मैंने कहा कि अगर एक इंसान आपको, मैंने पहले बहुत सारी रीडिंग्स में ये चीज़ बताई है, भले ही सोल कनेक्शन हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे रहा है, अगर वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, अगर वो आपको बार बार कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, लेट देम गो, जाने दो। फिर उसको अगर आना है सॉलिड ऑफर लेकर, उसको पहचानने दो कि उसको खुद क्या चाहिए, उसको समझने दो, उसको स्पेस दे दो, लेट देम गो। आप, मुझे पता है आप बहुत दुखी हो इस पर्सन के बगैर, आपको अच्छा नहीं लगता, आप फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, समटाइम्स आपको बुरा भी लगता है, बट जस्ट लेट देम गो। जब आप किसी इंसान को लॉन्ग टर्म में नहीं देख पा रहे हो, आपको पता है कि शायद हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये बंदा मुझे वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो चीज़ मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ये सिर्फ मेरे पास आता है इंटरटेन होने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसकी खुशी मेरे साथ है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई आपसे इनका आपके साथ कोई कनेक्शन, यस कनेक्शन है, इनको फील होता है, बट इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। उस चीज़ को आपने समझना है और कोई नहीं समझ सकता। आपको अपने आप को खुद हील करना है, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। इनको हील होने दो, इनकी अपनी मर्जी है जो भी कर रहे हैं, आपको खुद को खुद हील करना है। तो ये आपके पास जो आते जाते रहते हैं ना, ये इसीलिए आते जाते रहते, और आप हमेशा एक ये उम्मीद बांध लेते हो कि ये आपको शायद अब सॉलिड ऑफर दे दे बंदा, शायद अब सॉलिड ऑफर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेज ऑफ कप्स, ये पेज की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स छोटी ऑफर, कोई बड़ी सॉलिड ऑफर नहीं। विद इन 3 वीक्स ये दोबारा आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर अभी इस वक्त आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि सेपरेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे चुका है। सेपरेशन तो है दोनों के बीच। लेट्स सी कि ये आपसे क्या कहेंगे, व्हाट दे वांना टेल यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे। वैसे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब भी ये आते हैं तो क्या कहते होंगे, बट फिर भी देख लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आपको। किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, वही डोमिनेटिंग वाली एनर्जी है। आएंगे आपसे यही कहेंगे दैट द स्टार, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये, ठीक है, या आप इनको मैनिफेस्ट करते हो या ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए ये यही कहेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी खुशी हो, द स्टार, तुम्हारे लिए मैं बहुत दुआएं मांगता हूँ या मांगती हूँ, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। लेकिन 4 ऑफ कप्स फिर डिसअपॉइंटमेंट वाली भी एनर्जी है। आप अगर इनको कोई ऑफर करते हो तो ये वही सर में दर्द इनका वही शुरू हो जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, देख लीजिए आप, वही लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग है। फीलिंग एनर्जीज में कोई खास चेंजिंग नहीं है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, मैंने जैसे पहले ही कहा, यस ये आपको आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, यस आप दोनों का सोल कनेक्शन है, बट अगर एक, लेकिन ये डोमिनेटिंग भी है ये पर्सन, ठीक है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाना, समटाइम्स बहुत अच्छा बिहेवियर करना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका रहता है। वो क्यों? क्योंकि जब इनको आपके साथ एक इनको मतलब क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि इनको ज़रूरत पड़ती है आपकी, या बहुत, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बस समझ जाए, मैं खुलकर नहीं बता सकती, तो वो आपकी तरफ भागते, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए खुशी का बायस हो, आप इनको रिलैक्स कर देते हो, आप इनको टेंशन फ्री कर देते हो। लेकिन ये फिर वो बातें दिल में रखने वाले बंदे हैं,
लेकिन फिर ये आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके निकल पड़ते हैं। तो इस अब टाइम आ चुका है एग्जिट लेने का भाई, लेट गो करने का। अब फैसला आपके हाथ में है, ये वापस आ रहे हैं। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। ATWHEWZ, अपनी वैल्यू को पहचानो माय ब्यूटीफुल सोल। फैमिली, यस यू आर माय फैमिली। अपने आप को पहचानो। तो ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं ATHEWFIZKN, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, ओके, और या फिर आपने ये वाली जो नेल पेंट है ये चूज की है, या फिर ये वाला कार्ड द लवर्स का कार्ड आपने चूज किया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे सून या नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका कनेक्शन किसी के साथ सोल कनेक्शन लेवल पर है, इसीलिए इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया और इसीलिए ही इस वाली पाइल के लिए ये वाला कार्ड आया है। तो यहाँ पर कोई तो है जिसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड फिर हम ये भी टैरोट के थ्रू चेक करेंगे कि क्यों कांटेक्ट करेंगे और क्या आपसे कहेंगे, राइट। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि आखिर ये पर्सन है कौन। लेट्स सी, मैं ऑरिकल्स यूज करूंगी, उसके बाद टैरोट आपके सामने ही निकालूंगी कार्ड्स। थैंक यू सो मच। अदर वर्ल्ड, ओ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, बहुत ज़्यादा। जो भी है ये, जो भी है ये पर्सन, ओ माय गॉड, रिटर्न। रिलियम ऑफ द फे, ओ वाओ, ये फेरी टेल, फेरीज की दुनिया, फे, फेरीज। आप तो बहुत स्पिरिचुअल हो भैया, आपको ये रीडिंग देखने की क्या ज़रूरत है। ओ माय गॉड, कौन हो आप? देखिए अदर वर्ल्ड, एंड ये देखिए फेरीज की दुनिया। वाओ, लेट्स सी कौन है ये। या तो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ओके, ये पर्सन अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, या आप बहुत कनेक्टेड हो। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। सनड्रेस, डू इट फॉर यू। नॉस्टैल्जिया, ओके, डोंट डाउट योर ग्रोथ। लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद बताते हैं आपको कि ये पर्सन कौन है। और कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल बातें हैं आपकी रीडिंग में आई हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अभी, जो मुझे दिख रही हैं आपके लिए। स्पेशली आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केमिस्ट्री, वाओ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। वन मोर प्लीज। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओ माय गॉड, वाओ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके फाइन। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर स्पिरिचुअली कुछ आपको बताऊं, देखिए आप इस वक्त जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। आप एक नई जर्नी की तरफ निकल रहे हो, जो कि जर्नी बहुत ही स्पिरिचुअल है। और ये जर्नी का आपको तब पता चला जब आप किसी के प्यार में पड़े, जब आपको एक पर्सन हद से ज़्यादा उस इंसान ने आपको चाहा, बट सम सर्कमस्टेंसेस आप दोनों एक नहीं हो पाए। मुझे यहाँ पर वो क्लियरली चीज़ दिख रही है, सेपरेशन भी हो सकता है। अदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है जैसे आप अपने एंसेस्टर्स के साथ
फेरीज के साथ, एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वननेस, या ओ माय गॉड, यस, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे, आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो दिखते होंगे। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। स्पिरिचुअली आपको अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग फील हो रही होंगी। अगर आप उन फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो तो आप प्लीज़ डोंट डाउट ऑन योर ग्रोथ। अपने ऊपर डाउट मत करो, डू इट फॉर यू, अपने लिए करो, अब जो आपको खुशी देता है, जो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और इस लव ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। और एक बात और मैं बता दूं, ये पर्सन जो भी है ना, ये वापस आ रहे हैं। ये पर्सन, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों पास्ट की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी है ना, कोई है जो वापस आ रहा है और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेके आ रहा है। खाली वापस नहीं है, देखिए ये दरवाजा खुला है तो इधर से रोशनी आ रही है, यहाँ पर भी रोशनी है, मतलब समथिंग इज लाइट। आपकी लाइफ, अगर कोई न्यू भी है ना तो भी आपकी लाइफ में एक नई खुशियां लेके आ रहा है। बिकॉज ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी हमेशा से केमिस्ट्री लेवल रहा है। आप दोनों की केमिस्ट्री भला की रही है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो आप दोनों का एक लव है और जो एक दूसरे के लिए जो आपके आपका एक जो पैशन, मैं ये भी कहूँगी कि सेक्सुअली भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्ट रहे हो एक वक्त में, एक टाइम पर। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हुए हैं, इनका फोकस हट रहा है, ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, अपने करियर पर। मे बी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जब आप दोनों अगर सेपरेट हुए या दूर हुए, क्योंकि आपने लवर्स का कार्ड चूज किया है, ऑब्वियसली यहाँ पर सेपरेशन भी है एंड ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है तो ये पर्सन इस वक्त क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपने अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, कोई डेट वगैरह की थी, कॉफ़ी टी या डिनर लंच करते थे साथ में, यूज्ड टू थे आप इनसे बात करने के, तो ये उन चीज़ों को, उन यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, 33 एंड 41 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, आपकी या इनकी एज भी हो सकती है। 21-17 में भी ये पर्सन एज में आपसे छोटे हों, ऐसा मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है। अभी कार्ड्स आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं, अब आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बोलेंगे क्या, जब आएंगे बात क्या करेंगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि 41 डेज, 33 डेज, 21 डेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो। इन दिनों में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अभी न्यू मून शुरू हुआ है, आई डोंट नो मुझे ठीक से, हाँ आई थिंक न्यू मून स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिन हो गए मैंने जो है ना रीडिंग्स क्या कहते हैं इस पर मैंने किया नहीं, कुछ मैंने मेडिटेशन वगैरह नहीं किया। ओह आज करूँगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टे पॉजिटिव, राइट। मे बी ये पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि अनकन्फेस्ड लव हो, आप दोनों के बीच केमिस्ट्री थी, दोनों एक दूसरे को देखते थे छुप छुप के, बड़ा अच्छा लगता था, एक दूसरे को हिंट्स देते थे, साइंस देते थे, और उसके बावजूद शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाए, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाए एक दूसरे के लिए, फेथ नहीं रख पाए और दूर हो गए। मे बी ये पर्सन जो है ये अपनी सिटी कंट्री छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, या जॉब के करियर के लिए ये पर्सन कहीं और मूव ऑन हो गए, या आप कहीं और मूव ऑन हो गए। नाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत कर रहे हैं ये आपको। मतलब ऐसा लगता था जैसे दूर से एक दूसरे को देखते हो, बट शायद कन्फेस नहीं कर पाए या दिल की बात ये बोल नहीं पाए ठीक से आपके सामने कभी। तो ये यूँ समझ लीजिए कि अपने पावर में वापस आ रहे हैं, रिटर्न, यानी कि अब की बार जब ये आएंगे तो ये तय करके आएंगे कि अब जाना है तो भाई साहब कुछ छक्का मारना है, बोलना ही बोलना है, अभी ये चुप रहने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, काम नहीं चलेगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वो पर्सन है। अच्छा, इनके ऊपर
ब्लू कलर बहुत सूट करता होगा, अगर ये फीमेल है तो रेड में बहुत अच्छी लगती होंगी आपको, बिल्कुल। ब्लैक इनका फेवरेट कलर हो सकता है, रेड इनका फेवरेट कलर हो सकता है, ब्लू इनका फेवरेट कलर हो सकता है, या आपका हो सकता है, बट इनका मुझे ज़्यादा लग रहा है ये वो पर्सन है। इनका फेस काफ़ी मासूम है, बच्चों जैसा, छोटू छोटू सा, बहुत ही मासूम लगते होंगे, हैं नहीं वैसे मासूम लेकिन है नहीं ये मासूम लेकिन लगते हैं ठीक है। लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे बात करना चाहते हैं ये, अभी आपको वो अपनी सारी बातें दिल की बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं अभी आपसे, राइट। सो इन्हें आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, इन्होंने कभी किसी के साथ वो चीज़ फील नहीं किया। मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हों, या बहुत लोग इनको एडमायर करते हों, बहुत लोग चाहते हो कि ये उनसे बात करें, लेकिन इनकी नज़र आप पे थी, इनको आप में कुछ डिफरेंट लगता था। ऐसा भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जो आपसे सोशल साइट पर मिले हों। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये सीन भी दिखाई दे रहा है, सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ साइंस देते हो। आपने कोई अपनी पिक्चर लगा दी, उसके ऊपर कोई सॉन्ग लगा दिया, तो ये भी उसी पर सॉन्ग लगाना शुरू कर देते होंगे, मतलब एक दूसरे को हिंट देते हो, लेकिन कभी कट टू कट बात नहीं कर पाई आपसे। हिंट्स तो आपकी भी ली और आपको दी भी, तो कुछ इस तरह का भी यहाँ पर है। मतलब बहुत लोग इनको पसंद करते होंगे, अगर ये इंस्टा पर हैं या कहीं पर भी हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद, लेकिन ये इनका फोकस आप पर, कहीं ना कहीं आपने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। फिर मैं ये भी चेक करूंगी कि अगर कांटेक्ट करेंगे तो बोलेंगे क्या, बातचीत क्या होगी आप दोनों के बीच। इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला सफ़र हमारा चले जी, पहले तो ये देखते हैं कि कांटेक्ट ये आपसे क्यों करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमें क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, यस। जजमेंट, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, एक और ले लेते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं, आपको बताती हूँ कि द फूल। एंड बॉटम में जो है वो 5 ऑफ कप। देखिए ये किस तरह आपको दूर दूर से देख रहे हैं, है ना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये क्यों बात करना चाहते हैं या क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने, ये कहीं ना कहीं रनर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा ना, दूर दूर से देखना, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर पास से कोई है ये पर्सन, तो आप दोनों का किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर कोई मतलब हुआ है आप दोनों के बीच कोई ऐसी चीज, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा भागते रहे। तो अब ये पर्सन वापस सही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, एरीज, लीब्रा, कैंसर की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये अब आपके साथ ये हो सकता है कैंसर एंड लीब्रा कपल हो आप दोनों। ये पर्सन विद दिस फूल कार्ड एंड दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। इन्हें ऐसा फील हो रहा है दैट इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ये खामखा आपसे भागते रहे, जबकि भागने वाली कोई चीज नहीं थी या कोई बात नहीं थी। हो सकता है इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, दैट्स वाई ये आपसे भागते थे, इसीलिए ये शायद आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाते थे, या इनका अपना दिमाग का फतूर था। इनको ऐसा लगता था कि नहीं, बंदा रिलेशनशिप्स में जब अंदर मतलब जाता है, एक दूसरे से मिलता है, फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो दूरियां ही अच्छी रहती हैं। इनका अपना दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस चीज को इस वक्त ये ना बहुत आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील करे। देखिए 5 ऑफ कप्स आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन बहुत स्पेशली इन दिस डेक देखिए, ये बंदा पीछे फूल पकड़ के, बुके इसके हाथ में है और ये देख रहा है, ठीक है। और ये जो गर्ल है इसकी बैक है, इसको नहीं पता कि ये मुझे देख रहा है, आपको नहीं पता, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपको नहीं पता, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, आपको ये कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं, आपको ये देखनी है, ये फूल या बुके, यानी कि आपको ये लव ऑफर देना चाहते हैं। सिंपल हो सकता है कि यहाँ पर फरवरी का मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, मे बी ये आपसे अपने दिल की बात कहें वैलेंटाइन डे पे, हाँ
कुछ वैलेंटाइन डे के मुझे इससे दिख रहा है कुछ, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है, इन्हें सब कुछ अधूरा अधूरा अकेला अकेला दिख रहा है अब, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। दैट्स वाई ये आपके साथ वो जजमेंट है ना यहाँ पर। मे बी यही वो पर्सन है जिनके साथ आगे जाके आपका कमिटमेंट हो, शादी हो, फैमिली बने, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी कि अगर ये आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है करेंगे, तो ये आपसे क्या कहेंगे। मैं यहाँ पर टाइम इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ ठीक से, बिकॉज मैं बता रही हूँ टाइम, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ टाइम फ्रेम, लेकिन देखिए डिवाइन को सब पता होता है, हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रही होती हूँ, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखिए 3-3 यहाँ पर है, 33 है, 3-3 आपकी रीडिंग में है, तो इट्स अ मास्टर एंजल नंबर 333। ओके, तो या तो आप 3-3 बहुत ज़्यादा देखोगे तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये आपको मिस कर रहे हैं। 333 यानी मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं। मास्टर एंजल नंबर है 333, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है। तो 33 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर, फुल मून तक में भी। लेट्स सी कांटेक्ट करेंगे आपसे तो ये आपसे क्या कहेंगे, देन हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। 3 ऑफ कप्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ये देखिए, यस यू आर सोलमेट। ये आपसे यही कहेंगे कि पहले इनको इस चीज़ के बारे में समझ नहीं थी, या बहुत बचपना था, या ये समझ नहीं पा रहे थे, हम दोनों का कनेक्शन में समझ नहीं पा रहा था। अब क्यों ना हम फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करें, फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी में भी आप थोड़ा जगल करो, आपको अभी भी समझ में नहीं है कि ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स में भी हो सकता है फ्रेंड्स आपके जो है वो आपको इनसे मिलवाएं, दोबारा मिलवाने में हेल्प करें, या ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बिकॉज या आपके साथ ये डेट करना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ, फ्रेंडशिप, पहले ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, फ्रेंडली होके बात करेंगे, देन उसके बाद फिर ये रिश्ता, मुझे फ्रेंड के बाद ये मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रिश्ता। तो आएंगे तो यही बातें आपसे कहेंगे, दैट बहुत फ्रेंडली, बहुत पोलाइटली आके आपसे बात करेंगे। आप शायद हैरान हो जाओ इनका ये रवैया देखकर, आपको लगे कि मतलब आप इसीलिए शायद आप जगल करोगे, लेकिन ये आपको वो, अगर आपने जगल करोगे भी तो ये आपको उस चीज से बाहर निकाल देंगे, मतलब आपको क्लैरिटी देंगे, आपको कंफ्यूज्ड होने नहीं देंगे ये। लेट्स सी, ओह बहुत सारे आ गए हैं। इनिशियल्स चेक करते हैं, QBUIUM, यूनियन, आई एम हियरिंग यूनियन, यस, आप दोनों की यूनियन हो सकती है। NZWTHQ, ये वो पर्सन है जिनके साथ आप यूनियन में आओगे। कमिटमेंट लॉन्ग टर्म का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप से दोबारा सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। F है यहाँ पर, T है यहाँ पर, ये यस यहाँ पर जेमिनाई आया है, यानी कि जेमिनाई सॉलिड ऑफर, यस, मतलब कम्युनिकेशन, कांटेक्ट करेंगे ये आपसे बहुत जल्दी, सून, वेरी सून, जो कि हमारी रीडिंग का टॉपिक ही आज का यही है। तो यही है वो इंसान जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, या फिर आपने ये वाला फाइल चूज़ किया है, ये नेल पेंट येलो, या फिर ये वाली पेज ऑफ फ्लोट्स यानी कि द डे ड्रीमर का आपने कार्ड चूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ओवरऑल एनर्जी से, जैसे कि कौन है जो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कोई पहली चीज़ कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो एज में छोटा है, इमेच्योर है, या तो चाइल्डिश है, या तो आप एज में छोटे हो, कोई ऐसा इंसान है ये। दूसरी चीज़, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश हो, आप चाहते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करें। डे ड्रीमर, आप इनको डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मे बी
आपके क्रश हों या आप इनके क्रश हों, या आपको ये देखते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ये पसंद करते हैं, तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कौन है पर्सन जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। एंड क्यों करेंगे ये हम टैरोट के थ्रू देखेंगे। और जब करेंगे ना कांटेक्ट, तो आपसे ये क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ये भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। अभी तो मैं ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, आपके सामने निकालूंगी, ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि आखिर ये पर्सन है कौन। पहले यही तो पता चले हमें। ओ, बियॉन्ड फेयर। कौन है ये पर्सन, प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। ग्रेजुएशन, ओके। ये आपसे ना लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये इंसान जो भी है। वाओ, ग्रेजुएशन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि ये पर्सन है कौन, हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। पोशन, ओ माय गॉड, वेरी डिसिप्लिन पर्सन ही इज और शी इज। ओके, लाइब्रेरी, समथिंग इज रिलेटेड विथ लाइब्रेरी, कॉलेज, ग्रेजुएशन। ड्रैगन, स्ले देम ऑल। ओ वाओ, ये तो वॉरियर हैं भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। लोग बड़ा इनको जानते हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, एडवेंचरस। लेट्स सी, और हम देखेंगे इन कार्ड्स से आपकी फ्लर्ट। कौन है ये पर्सन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये सेकंड वाली फाइल में भी आया था, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एक और देखूंगी, उसके बाद बताती हूँ। को डिपेंडेंसी, ओके। एंगेजमेंट, वाओ, लकी यू आर, कीप एन ओपन माइंड। तो अगर आपको इनके साथ रहना है तो प्लीज को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा और कीप एन ओपन माइंड होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका वर्क ऐसा है, इनका काम ऐसा है, या फिर ये कुछ ऐसे किस्म का ये बंदा या बंदी है जिसको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत पैसे रुपए वाला, बहुत एडवेंचरस बंदा या बंदी है ये, और बॉसी टाइप का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, वक्त पर उठना है, वक्त पर खाना है, मतलब टाइम टेबल। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मे बी आप दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया है, मे बी आप कॉलेज से या एक दूसरे को जानते हो, या फिर एक साथ कोई वर्क वगैरह किया है। पर पता है क्यों मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है ये। अच्छा, ये ना इनको नॉलेज भी बहुत होगी, क्योंकि मे बी ये हो सकता है अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड जो करते हैं वो नॉलेज हासिल करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि एक ऐसा इंसान जो वॉरियर है, जो मतलब उसको लड़ने से या अपना हक मांगने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई देर नहीं लगती है। तो आज ये जो बंदा जिस जगह पर है, ये पावर पोजीशन इसने अपनी मेहनत से बनाया है, सिर्फ इसीलिए कि डिसिप्लिन इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पता है। और विद दिस को डिपेंडेंसी, विद दिस फ्लर्ट, एंड यहाँ पे लाइब्रेरी की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला है, एक इंसान बहुत टाइम को तो, और दूसरा यानी कि मैसअप वाले हैं आप आपको ना ये सारी चीज़ें नहीं आती, आप बिंदास हो। और ये जो पर्सन है इनको वो सारी चीज़ें नहीं पसंद, बिंदास वाली। इन्हें टाइम टेबल से हर चीज़ अच्छी लगती है, इनको मतलब वक्त पर सोना, वक्त पर खाना। और आप जब इनसे मिलोगे ना तो मतलब या आप जानते हो, मुझे लगता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या फिर या इस पर्सन के आपकी विश है ये पर्सन, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जैसे कि पता नहीं आपके क्रश हैं, आपके विश की तरह है ये पर्सन। यस, आप इतना इनको शायद अट्रैक्ट हो रहे हो इनसे कि आप को डिपेंडेंट होते जा रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है? बिकॉज
आपसे मे बी आपसे मिलने के बाद ही इस पर्सन को एक एहसास होगा, या तो आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाओगे। आप इनको ये सिखाओगे कि हर वक्त मतलब हर चीज़ पाबंदियों पर नहीं होती है, कभी कभी इंसान को पागलपन भी करना चाहिए, कभी कभी इंसान को खुला अपने आप को छोड़ देना चाहिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से। और ये आपको सिखाएंगे डिसिप्लिन, टाइम, ये आपको टाइम की पाबंदी, ये आपको ये चीज़, यानी दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हो। तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मे बी आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका ये रूप इनको अच्छा लगा, लेकिन शायद आप दोनों के बीच चीज़ें चल नहीं सकी, सिचुएशनशिप रही, आई डोंट नो, कुछ तो है। या फिर ये ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं बाहर चले गए, पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए, चीज़ें स्टक रहीं, चीज़ें बीच में ही रह गई, दोनों एक दूसरे के लिए ड्रीम ही करते रहे, बातें आगे बढ़ नहीं पाई। या हो सकता है कि इनका करियर, इनके लोग, ये इनका जो फाइनेंसेस हैं, या फिर इनका जो बैकग्राउंड है, या फिर बहुत सारे लोग इनको ऑब्वियसली जानते हैं, तो एक पावर पोजीशन की वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए। लेकिन ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि, या शायद ये इस चीज़ से भी भागे होंगे, इन्हें लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं को डिपेंडेंट हो रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं अब इसकी वजह से, आपकी वजह से शायद इनको ऐसा फील हुआ कि मैं अपने डगर से हट रहा हूँ, मैं अब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं अपनी टाइम टेबल से हट रहा हूँ, तो ये डर गए। ऐसा भी हो सकता है। लगता है कि इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपसे इसीलिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये है वो बंदा या बंदी जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, या ब्लैक कलर इनका फेवरेट होगा, इनको बहुत अच्छा लगता होगा, आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ब्लॉन्ड हेयर भी हो सकते हैं, ब्लैक आईज हो सकती हैं इनकी, कैप्स ये पहनते होंगे, इनको कैप्स पहनना अच्छा लगता है, हील्स पहनती होंगी अगर ये फीमेल हैं तो, और थोड़ी चबी सी हैं, फीमेल हैं तो थोड़ी चबी सी हैं, यानी कि थोड़ी मेरी तरह मोटी हैं पतली दुबली नहीं है। और अगर ये मेल हैं तो ये बहुत हॉट हैं, हॉट मतलब कि फिट बॉडी, जिम वगैरह जाते होंगे, और लेकिन पतले दुबले नहीं ना, मतलब सही है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छी से डोले शोले बनाए हुए होंगे। इंगेजमेंट, या इंटरेस्टिंग, ये आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, कीप एन ओपन माइंड, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनके ये बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में होंगे ना, तो आपको शायद ऐसा लगेगा इनके साथ रहना है तो भाई ओपन माइंड होना पड़ेगा। ये चाहते हैं आपको किसी से बात करवाना, फैमिली के साथ, या फिर इंगेजमेंट कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों कांटेक्ट आपसे करना चाहते हैं, उसी में हमें पता चलेगा कि ये कांटेक्ट आपसे क्यों करना चाहते हैं। वाई, ये तो पता चल गया कि कौन है ये। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये कांटेक्ट आखिर आपसे करना क्यों चाहते हैं। देन हम ये भी चेक करेंगे कि जब ये कांटेक्ट आपसे करेंगे फाइनली, तो ये क्या बोलेंगे आपसे, बातचीत क्या होगी आप दोनों की। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन है, या स्टक रहे ये हमेशा। Oh, King of Swords, very cold. ओके। 9 of Cups, मैंने क्या कहा था, ये विश है आपकी पूरी हो रही है, कहा था ना मैंने। या द हाई प्रिस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको एक्साइटेड हो गई थी मैं, सॉरी, बहुत कुछ आपकी इंट्यूशन आपसे बोल रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माई गॉड, लकी यू आर। सो 8 of Swords की यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन भाई साहब बंधे हुए हैं आपके साथ, या को डिपेंडेंसी इसीलिए आया है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है दैट ये नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। इन्होंने बहुत छुपाया, बहुत भागे, पावर, पोजीशन, लोगों का डर, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये छुपाना नहीं चाहते हैं। और ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है, आपको पता है कि यस ये मेरी विश है और ये मेरी विश पूरी होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर पूरी होगी। आप सरेंडर कर चुके हो, आपको डिवाइन पर भरोसा है, पक्का भरोसा है। आपको पता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त पर, टाइम पर, जब वक्त का पहिया घूमेगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और ये मेरी डेस्टिनी मुझे मिलेगी ही मिलेगी। 9 of Cups, आप चाहते थे ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप चाहते थे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, बात करे आपसे, तो ये विश आपकी पूरी हो रही है, विश है ये आपकी। तो ये पर्सन जो है आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, इन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा एक है, कहते हैं ना कि मतलब
या 10 ऑफ पेंटिकल सी, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स है। 10 मे बी आप ये मिरर नंबर बहुत ज्यादा देख रहे हो, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ये आपसे ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखते होंगे आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल, इन्होंने बहुत ज्यादा आपको, बहुत ही ज्यादा मिच्योर, बहुत ही ज्यादा, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर ज्यादातर पाइसेस, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने ना आपको हमेशा स्टक रखा, मतलब आप इनके ऊपर स्टक रहे, ये सिर्फ देखते ही रहे, कभी कुछ किया नहीं। तो अब ये करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। 10 की एनर्जी है यहाँ पर, 10। आप मिररिंग नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा मिररिंग नंबर्स आप देख रहे हो। या 6 ऑफ वैंड इसके नीचे है। सक्सेस, ये सक्सेसफुल है ये पर्सन, या आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट, शादी, ये प्रपोजल भेजेंगे आपके पास। डेस्टाइन कनेक्शन है ये, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों ट्विन फ्लेम हो, या दोनों सोलमेट हो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये विश आपकी, समझ लें कि एक विश है, ये विश पूरी हो रही है। तो 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इनको ना अपने बिहेवियर पर एक है, दुख है कि इन्होंने शायद आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया, तो ये आपसे वो चीज़ बांटना चाहते, बताना चाहते हैं आपको आकर। अगर कुछ छुपाया था तो वो भी बताएंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि विश पूरी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड जैसे होता है ना, यार ये क्या अचानक से मेरी ये विश पूरी हो गई, ऐसा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, या तो आप इस पर्सन के विश की तरह हो और ये वेट कर रहे थे कि कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा और मैं जाऊं और उसको बताऊं और उसको मैं एंगेजमेंट प्रपोजल करूं, शादी का, मैरिज, लॉन्ग टर्म। और आप बहुत इंट्यूटिव हो, ये आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, साइकिक देखते हैं। आपने शायद अब बातचीत करना भी शायद इनसे कम कर दिया या बंद कर दिया, तो अब इनको थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हो रही है आपके लिए, पता नहीं क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी है, देखूं तो सही, बात तो करूं, क्या चल रहा है लाइफ में, अब ये मुझसे छुपाने लगी है बहुत सारी बातें। तो जिसने अगर पहले कदर नहीं की तो अब कदर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, कांटेक्ट करेंगे तो ये आपसे क्या बात करेंगे, देन हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कांटेक्ट अगर ये आपसे करते हैं तो आखिर क्या बातचीत होगी आप दोनों के बीच, क्या बोलेंगे आपसे ये, प्लीज जो है हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्या बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की। मैंने कहा ना, अब आप इनसे बात नहीं करते हो इतनी, आपने इनको अब वो लव देना या वो बंद कर दिया है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। आपने क्वीन ऑफ कप देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स, आप इतने लविंग रहे हो, इतने केयरिंग रहे हो, वो लव, वो केयर आपने कहीं ना कहीं, ये आपसे ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारा वो लव, वो केयर। या 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज हैं आपके इस रवैये से कि आपको क्या हो गया है, अब आप छुपाने लगे हो, इससे पहले तो नहीं छुपाते थे। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको ये दूर से देखते हैं, ये आपसे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें दूर से देखता रहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आती कि तुमने मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा है। ये भी आपको, मुझे लगता है अपॉलॉजी भी आ रही है आपकी तरफ में भी, इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, तो ये आपको यही चीज़ बोलेंगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड अब कर रहे हो। मैंने तुम्हें छोटी ऑफर दी, तुम्हें डिसअपॉइंट किया मैंने, तो अब मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। एंड मैं तुम्हारे रवैयों को लेके भी कन्फ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर मैं तुम्हारे पास एक सॉलिड ऑफर लेके आता हूँ तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अब तुम मुझसे चीज़ें छुपाने लगे हो, तुमने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, तुमने अब वो पहले वाली एनर्जी मुझे नहीं देते हो, तो ये कंफ्यूज्ड हैं। तो ये कंफ्यूजन अपनी पहले दूर करेंगे आपसे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, आपसे पूछ के, आपसे क्लैरिटी लेकर, या आपको क्लैरिटी देकर, या अगर कहीं पर इनको लगेगा कि मुझे अपॉलॉजी लेनी चाहिए, मतलब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये वो भी करेंगे। ठीक है, लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या आते हैं। ओके, HIGABAO, CEO, आई एम हियरिंग CEO। इनकी अपनी कोई कंपनी वगैरह या अपना काम करते होंगे, या अपना इनका कोई बिजनेस वगैरह होगा। D है यहाँ पर, DOG, डॉग, मे बी इनके पास डॉग हो, या डॉग, या ये बहुत लॉयल पर्सन है। डॉग आया है तो बहुत लॉयल पर्सन है ये। वाओ,
इनको देख के मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। एक्यूरियस हो सकते हैं, यहाँ पर आया है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, या आप दोनों कपल हो, लीब्रा एक्यूरियस, लीब्रा कैप्रिकॉर्न, इस तरह के, राइट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।